इस 18 इंच के गमले में लगे हुए हमारे इस नींबू के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। और ये जो नींबू लगे हैं ये लगे हैं सिर्फ 1 रुपये की इस चीज़ के इस्तेमाल करने से। इस चीज़ के इस्तेमाल करने से हमारे नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे नींबू लगे हुए हैं। इससे पहले भी हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे नींबू पकते रहते हैं वैसे वैसे हम उनको हार्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि नींबू के पौधे पर नींबू आने की बात तो दूर है, हमारे नींबू के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल पाती है। इसके अलावा नींबू के पौधे की ग्रोथ चल भी जाती है तो नींबू के पौधे पर जो फूल आते हैं वो फल में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाते हैं। इसके अलावा नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हो भी जाते हैं तो छोटे छोटे नींबू के पौधे के फल झड़ते रहते हैं। इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। इस तरीके के आपके भी सवाल हैं या फिर आपकी दिक्कत है तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके नींबू के पौधे पर कैसे आपको फल लाने हैं। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गमले में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा सबसे सही रहता है जो कि छोटे ही हाइट में गमले में ढेर सारे नींबू दे सके। तो अगर आप चाहते हैं आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारे फल आएँ तो आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नींबू के पौधे से किस तरीके से ज़्यादा फल ले सकते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे गमले में लगाने के लिए कौन सी वैरायटी का नींबू का पौधा सबसे सही रहता है। वैसे तो बहुत सारी नींबू के पौधे की वैरायटी है, किसी भी तरह की वैरायटी का आप नींबू का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा ये दूसरा नींबू के पौधे का फल है जो कि साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस तरीके का जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फल होता है इस तरीके का मार्केट में ये फल बहुत ही कम मिलता है। इसके अलावा इसको किसान भी बहुत ही कम लगाते हैं क्योंकि इसका दाम किसानों को नहीं मिल पाता है। इसके अलावा अगर हम घर पर लगा भी लेते हैं इस वैरायटी का नींबू का पौधा तो उस पर फल बहुत ही कम आते हैं, लेकिन साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। इस तरीके के जो भी फल होते हैं इस तरीके के फल अचार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके के किसान जो भी फल वाले पौधे लगाते हैं वो खास तौर से अचार के लिए लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा ये नींबू का पौधा है जो कि अभी आपने फल देखा वही फल हमने इस नींबू से तोड़ा था। इसके फल का साइज काफ़ी बड़ा रहता है। इसके अलावा इस पौधे की पत्तियां भी काफ़ी बड़ी रहती हैं। तो जब भी आप मार्केट से नींबू का पौधा खरीदें तो बड़ी पत्तियों का पौधा ना खरीदें। इस तरीके की बड़ी पत्तियों का जो पौधा होता है इस पर जो फल आते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और कम आते हैं। इसके अलावा ये नींबू का पौधा काफ़ी बढ़ जाता है। छोटी ही हाइट में गमले में लगे हुए पौधे पर नींबू आए इसके लिए सबसे अच्छा जो वैरायटी का पौधा है वो है पाकिस्तानी नींबू का पौधा। पाकिस्तानी नींबू का जो पौधा होता है वो हाइट में छोटा रहता है, नीचे नीचे फैलता रहता है और इसके अलावा जो पत्तियां होती हैं इसकी वो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और फलों का जो साइज है वो भी छोटा रहता है, जो जैसे कि मार्केट में आमतौर से हम लोग खरीदते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पाकिस्तानी वैरायटी का ही नींबू का पौधा है। इस पर जो फल हैं वो इतने बड़े फल आते हैं। इसके अलावा इस पर फल लगातार आते ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं। इसके अलावा इस पर काफ़ी सारे जो फूल हैं वो भी आ रहे हैं। तो इस तरीके का पाकिस्तानी नींबू का पौधा आप गमले में लगा सकते हैं। इसके अलावा 12 नींबू का पौधा भी लगा सकते हैं, सीडलेस नींबू का पौधा भी लगा सकते हैं। इस तरीके के नींबू के पौधे पर भी अच्छे खासे फल आते हैं और फूल झड़ने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। अगर आप अपने लोकल एरिया की किसी भी नर्सरी से नींबू का पौधा खरीदने जा रहे हैं जो कि छोटी पत्तियों का है तो छोटी पत्तियों का नींबू खरीदने से पहले आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, जो नींबू का पौधा आप खरीद रहे हैं वो गूटी वाला नींबू का पौधा होना चाहिए। कभी कभी मार्केट में ऐसा पौधा भी मिल जाता है जिस पर आँख लगाई जाती है, जिस पर लेंस लगाया जाता है। तो जो लेंस वाला पौधा होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आपके गमले के लिए सही नहीं है। तो आप लेंस वाला नींबू का पौधा ना खरीदें बल्कि गूटी वाला नींबू का पौधा खरीदें। उसकी हाइट कम रहती है, कम हाइट में ही वो फल देना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर आपके आसपास में कोई नींबू का अच्छी वैरायटी का पौधा है तो आप रैनी सीजन में उस पर गोटी बांध सकते हैं। गोटी बांधने के लगभग 2 से ढाई महीने के बीच में आपका नींबू का पौधा तैयार हो जाएगा और आप उस नींबू के पौधे को गमले में लगा सकते हैं। गमले में लगे हुए नींबू के पौधे से छोटी हाइट में अगर आप फल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, आपको कभी भी नींबू के पौधे को बीज से नहीं ग्रो करना चाहिए। अगर आप नींबू के पौधे को घर पर बीज से ग्रो कर लेते हैं तो उस बीज वाले पौधे पर कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे फल आने में। इसके अलावा ये कोई गारंटी भी नहीं रहती है कि आपके बीज वाले पौधे पर फल आए या ना आए, क्योंकि वो नींबू का पौधा जो है बहुत ही कम फल देता है। इसके अलावा वो नींबू वाला जो बीज का पौधा होता है
वो हाइट में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि गमले में लगाने के लिए भी नहीं रह पाता है। अगर आपने उसको गमले में ग्रो कर भी लिया है तो उसको आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ज़मीन में। इसलिए नींबू के पौधे को कभी भी घर पर बीज से ग्रो करने की कोशिश न करें। अगर आपने बीज से ग्रो कर भी लिया है तो उसको आपको ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, एक लेंस लगाना पड़ेगा। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख करके, अगर आपने बीज से नींबू का पौधा तैयार कर लिया है तो उस वीडियो को देख करके आप उस नींबू के पौधे को सही तरीके से तैयार कर सकते हैं अगले ही साल फल लेने के लिए। छोटे ही हाइट में अगर आप नींबू के पौधे से ढेर सारे फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी जो वैरायटी का नींबू का पौधा है वो लगा है हमारे इस गमले में। इस नींबू के वैरायटी का जो पौधा है ये बहुत ही ज़्यादा फल देता है। इसके अलावा इसकी ज़्यादा हाइट भी नहीं बढ़ती है, कम हाइट में ये ढेर सारे फल देता रहता है। इसके अलावा कम हाइट रहे इसके लिए आपको यहाँ पर एक दो काम करने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको पिंच कर रखा है। पिंच करने के बाद साइड ब्रांचेस इस पर निकली हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग दूसरी साइड में देख सकते हैं काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस पर निकल रही हैं। और यहाँ पर जो कि आप ये ब्रांच देख रहे हैं, इस तरीके की जब भी ब्रांच निकले आप उसको टॉप से पिंच करते रहें। तो इस तरीके से हम इसको पिंच करते रहे और हमारा ये नींबू का पौधा नीचे नीचे रहा और काफ़ी सारा फैल चुका है झाड़ की तरह, और इस पर आने वाले समय में ढेर सारे फल लगेंगे। इस तरीके का नींबू की वैरायटी का गमले में लगाने के लिए नींबू का पौधा बहुत ही सही रहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये नींबू का पौधा कौन सी वैरायटी का है तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम आपको इसका एड्रेस भी बताएंगे कहाँ से आपको ये खरीदना है और इसका क्या नाम है। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से, जैसा कि हमारा ये नींबू का पौधा है, इस तरीके से नींबू के पौधे की ग्रोथ चल रही है और आपके नींबू के पौधे पर फल नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या काम करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप हमारा ये नींबू का पौधा देख रहे हैं, इस पर फल आने की बात तो दूर, इस पर अभी फूल ही नहीं बन रहे हैं। इससे पहले आपने पिछली वीडियो में देखा था कि आपने इसके बारे में धर्मवीर सिंह जी ने बताया था कि इस नींबू के पौधे पर अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको नमक का छिड़काव करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का शिकायत ये थी कि नमक कौन सा वाला है, तो नमक वो होता है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं बिना पिसा हुआ। आमतौर से हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन वाला जो पिसा हुआ नमक मार्केट में मिलता है उसको इस्तेमाल करते हैं। हमें वो इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि साबुत यानी कि बिना पिसा डेली वाला जो होता है उसको इस्तेमाल करना है। उसके इस्तेमाल करने से ही हमारे नींबू के पौधे पर ढेर सारे जो फूल हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। अब आप लोगों की शिकायत यहाँ पर यह भी होगी कि पिछली वीडियो में धर्मवीर सिंह जी ने इसी नींबू के पौधे पर नमक का छिड़काव किया था, तो उसका क्या रिजल्ट मिला, उसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर फूल आए या नहीं आए। तो चलिए अब हम आपको करीब से दिखाते हैं कि हमारे इस नींबू के पौधे पर नमक के छिड़काव करने से फूल आए हैं या नहीं आए। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नमक के छिड़काव करने से हमारे इस नींबू के पौधे पर फूल आना शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में ढेर सारे फूल और फल भी लगेंगे। तो आपने यहाँ पर जो लोगों की शिकायत थी कि नींबू के पौधे पर नमक के छिड़काव करने से नींबू का पौधा खराब हो जाएगा, तो अभी तक तो हमारा नींबू का पौधा खराब नहीं हुआ है, बल्कि हमारे इस नींबू के पौधे पर नमक के छिड़काव करने से फूल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि नर्सरी के माली जो कि धर्मवीर सिंह जी हैं, ग्रीन गोल्ड नर्सरी के माली, उन्होंने बताया था। तो उसके इस्तेमाल करने से हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारे जो फूल हैं वो बनना शुरू हो चुके हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे इस पर काफ़ी सारे फूल बनना शुरू हो जाएंगे। आने वाले समय में इसकी हम अपडेट के साथ वीडियो भी अपलोड करेंगे। अगर आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो नमक के छिड़काव करने के बाद फूल आ भी जाते हैं, तो आपकी फिर से शिकायत शुरू हो जाती है कि आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं टिक पा रहे हैं, यानी कि जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा फिर से शिकायत शुरू होती है कि आपके जो फल हैं वो छोटे छोटे झड़ रहे हैं। तो इस तरीके की दिक्कत को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, आपके नींबू के पौधे पर जब भी फूल आए तो ध्यान रखें आपके यहाँ पर तितलियाँ या फिर मधुमक्खियाँ जरूर आना चाहिए। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ तितलियाँ आएंगी तभी आपका नींबू के पौधे पर अच्छा पॉलिनेशन होगा, तभी जो फूल है वो फल में कन्वर्ट होगा, फल टिक पाएंगे। इसके लिए आपको शहद का छिड़काव करना चाहिए मधुमक्खियाँ या फिर तितलियों को आकर्षित करने के लिए। इसके अलावा गेंदे के पौधे या फिर जो सरसों होती है, जो मस्टर्ड होता है, उसका पौधा लगा सकते हैं। उसके पौधे अगर आप आसपास लगाते हैं अपने गार्डन में, रूफ गार्डन में, किचन गार्डन में, तो मधुमक्खियाँ ज़्यादा आती हैं, आपके दूसरे पौधों पर भी अच्छा पॉलिनेशन रहता है। इसके अलावा कभी कभी ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने की वजह से भी आपके नींबू के पौधे पर जो फूल हैं या जो फल हैं वो झड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी जब भी आपके नींबू के पौधे पर फल आएँ या फूल आएँ बनना शुरू हो तो अब आपको नींबू के पौधे में पानी कम देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे नींबू के पौधे पर फल फूल बनना शुरू हो जाते हैं तो हम और दिनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही देखभाल करते हैं, यानी कि देखभाल में हम सिर्फ पानी ही ज़्यादा देते हैं। तो पानी
नहीं देना चाहिए जब आपके नींबू के पौधे पर फल बन रहे हों, फूल बन रहे हों उस टाइम पे। इससे पहले यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके नींबू के पौधे पर इस तरीके से फूल बन रहे हैं तब आपको कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाद के इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे की पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है। इससे आपके नींबू का जो पौधा है वो पत्तियों पर ध्यान देना शुरू कर देता है खाद के ज़्यादा इस्तेमाल करने से। तो नींबू के पौधे पर जो खाद के देने का सही समय होता है वो आपको अक्टूबर के महीने में या फिर सितंबर तक आप कोई भी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। दिसंबर से लेकर के फरवरी तक कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियाँ, तितलियाँ या फिर दूसरे कीट जो पॉलिनेशन करते हैं वो भी आ रहे हैं, अच्छा पॉलिनेशन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके नींबू के पौधे पर फूल या फल झड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे जो सस्ती चीज़ है, जो सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है वो है सुहागा। सुहागा आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल सकता है। उस सुहागे को आप 2 से 3 रुपये का सुहागा पौधे की मिट्टी में दबा दीजिए। उसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर जो फूल हैं वो नहीं झड़ेंगे, जो छोटे छोटे फल हैं वो भी नहीं झड़ेंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके नींबू के पौधे के पर जो नींबू फट जाते हैं तो वो भी नहीं फटेंगे। आपका नींबू का पौधा का साइज भी सही आएगा और आपका नींबू का पौधा भी बहुत ही अच्छी तरीके से चमकदार पौधे की पत्तियां में होंगी। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि सुहागा होता किस तरीके का है। तो सुहागा इस तरीके का वाइट कलर का होता है। आप इस तरीके का सुहागा किसी भी पंसारी की दुकान से, परचून की दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इतनी बड़ी डेली, 3 डेली आप 12 से 14 इंच के गमले में गाड़ दीजिए, या फिर आप इसको पीसने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपके जो पौधे पर फल फूल झड़ने की समस्या है वो नहीं होगी। इसके अलावा आपके नींबू के पौधे पर जो फल हैं वो फट जाते हैं, तो इसके इस्तेमाल करने से फल भी नहीं फटेंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कब कब इस्तेमाल करना है। इस 18 इंच के गमले में लगे हुए नींबू के पौधे में हम ये 4 डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको पीसने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से डेली वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखें आपके पौधे में जो भी घास वगैरह, अनवांटेड पौधे की पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, बीमार पत्तियाँ जो भी हैं सभी को निकाल दें और इस तरीके से 1 से 1.5 इंच या फिर 2 इंच की गहराई में पौधे की मेन स्टेम से कुछ दूरी पर दबा दें। अब हम बात करेंगे, अगर आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चल पा रही है, आपका नींबू के पौधे पर फल फूल आने की बात तो दूर है, तो नींबू के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो नींबू के पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए 2 तरीके के फर्टिलाइजर होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यह है इस जग में मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर। मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। इसके इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से चलती है। इसके अलावा आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। आप अपने पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करने के बाद पौधे की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। पौधे की मिट्टी में गोबर की खाद मिक्स करने के बाद इस लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ऐड कर दीजिए। ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल करते रहें। इसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। इसके अलावा अगर आपके नींबू के पौधे की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो वो भी पूर्ति ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी नींबू के पौधे के लिए आपको कैसे लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो का फायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।